नमस्कार, मैं विवेक अग्रवाल टुडे इंडिया से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम वुमेन सेल में हैं। वुमेन सेल में कुछ तब्दीलियां देखने को मिली हैं। एसीपी अशोक जी की जगह पे धर्मपाल जी ने चार्ज संभाला है और प्रवीण कुमारी की जगह पे मैडम माधवी कल्याण जी ने चार्ज संभाला है। और हमें जो सुनने को मिला है, माधवी मैम बहुत ही टैलेंटेड हैं और अपने केसेस को बहुत ही अच्छे और सूझबूझ के साथ अटेंड करते हैं। महिलाओं को बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। हम माधवी मैम से इस कोरोना महामारी के दौरान जो कि विश्व भर में फैली हुई है, चर्चा करेंगे कि कैसे वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए हुए हैं और कितने केसेस उनके पास आ रहे हैं और कितने केसेस पेंडिंग पे वो वर्क कर रहे हैं। माधवी मैम, आपका स्वागत है टुडे इंडिया में। थैंक यू सो मच। हाँ जी, माधवी मैम बताइए कि कितने केसेस आपके पास और वुमेन्स के लिए कितनी आप सुरक्षा का क्या प्रबंध किए हुए हैं? सुरक्षा के प्रबंध यही है कि हमारे पास अगर कोई भी लेडी की कंप्लेंट आती है, हम प्रेफरेंस के साथ हर केस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है और क्या नहीं है, तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं। मैम ने बताया कि हम पहले देखते हैं कि केसेस कौन से आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर काम करते हैं। सो मैम से मैं पूछना चाहूँगा कि मैम जो केसेस आपके पास आ रहे हैं, क्या महिलाओं के ज़्यादा आ रहे हैं या पुरुषों के ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर कुछ झूठे केस भी सुनने को आया कि आजकल महिलाएं झूठे इल्ज़ाम भी लगा रही हैं या फ्रस्ट्रेशंस में आके कुछ करती हैं? कुछ बताइए इस पर। अगर मैं केसेस की बात करूं कि इस ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड के महिलाओं के ज़्यादा आ रहे हैं या फिर जेंट्स के ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें मेन जो है कि लेडीज़ के क्राइम के केसेस ही ज़्यादा आ रहे हैं। जेंट्स के ये भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, मेल के भी आ रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू वीमेन मेल के थोड़े कम हैं। तो उसका कारण यही है कि दोनों का जो घर पे इतना लंबा समय चल रहा है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से छोटी छोटी बातों पे दोनों पे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इसी वजह से ये कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। मैडम ने बताया छोटी छोटी बातों को लेकर कंप्लेंट्स देने आ जाते हैं, महिलाएं भी आते हैं और फ्रस्ट्रेशंस में उनकी दूरियां और बढ़ जाती है, रिश्तों में खटास और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हमें पहले देखना चाहिए कि घरों में छोटी छोटी बातों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें घरेलू मसलों को इतना तूल नहीं देनी चाहिए, उनको वहीं पर सुलझा लेना चाहिए। अदरवाइज अगर घर में किसी महिला को प्रॉब्लम होती है, वो मैम से आके सीधा डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सीधा गाइडेंस ले सकते हैं, फिर अपनी कंप्लेंट दाखिल कराएं। अगर मैम को लगेगा कि हाँ कंप्लेंट दाखिल करने वाली है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। मेनली हमारे पास ऑलरेडी कंप्लेंट्स हमारे ऑफिस से होकर आती हैं, बट फिर भी हम ये कर सकते हैं कि अगर छोटी छोटी कंप्लेंट्स जो है ऐसी बिना वजह से घर पर फ्रस्ट्रेशन होके हो रहा है, तो उसमें मैं यही चाहूँगी कि आप पहले एक बार गाइडेंस ले लो। अगर वो चीज़ नहीं सुलझ रही है, ओनली देन यू हैव टू गो फॉर द कंप्लेंट। मतलब कि हम यही कोशिश करेंगे कि हम उनको एज गाइडेंस करके ही उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर दें। प्रॉपर गाइडेंस महिला थाने में मिलती है और महिलाओं को चाहिए कि अगर उनको नॉलेज लेनी है तो मैम से डायरेक्टली आके मिल सकते हैं। मैम अपना टाइम प्रॉपरली यहाँ पे देते हैं और उनको प्रॉपरली सहायता करेंगे कैसे उनको आगे स्टेप लेना चाहिए। और मैम जो केसेस आते हैं, क्या सीधा ही आप एफआईआर दर्ज करते हो, क्या करते हो उसमें? नहीं, सीधा हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते। जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको एक स्टेप, हमारा एक प्रोसीजर बना हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। पहले हम दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, पहली पार्टी को सुनते हैं, दूसरी पार्टी को सुनते हैं, फिर हम दोनों को सुनते हैं। तो इसमें एक काउंसलिंग हमारा होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। हम उसी में कोशिश करते हैं कि दोनों जो पार्टियां हैं उसमें उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन अगर उसमें हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है, फिर हम एफआईआर दर्ज करने के लिए उसको रेकमेंड करते हैं। मैम ने बताया स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लेंट को पहले सुनते हैं और अगर लगता है कि काउंसलिंग में ये बात नहीं बन सकती या फिर किसी एक पार्टी का दोष ज़्यादा है, उसमें फिर कंप्लेंट को आगे बढ़ाते हैं, फिर एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी समझे तभी एफआईआर दर्ज करते हैं। मैम कई महिलाएं कहती हैं कि हमारा केस एक साल, डेढ़ साल से पेंडिंग पड़ा है, पुलिस कुछ नहीं करती, हमें नॉलेज नहीं है, इसका क्या रीज़न है, क्या उनको चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि 1-1.5 साल कोई कंप्लेंट पेंडिंग रहे। हमारी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको जल्दी से ख़त्म कर दें। हाँ, कुछ केसेस में होता है जिसमें एक पार्टी या दूसरी पार्टी प्रॉपर नहीं आती है टाइम पर, तो ओनली इन दैट केस वो चीज़ लंबी जाती है। अदरवाइज हम जितना जल्दी हो सके उसको स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट कर देते हैं।
सो मैम ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप ही हम उसको फॉलो करते हैं, हर मौके पे उसकी सहायता करते हैं, हर पल महिलाओं की सहायता करते हैं, चाहे पुरुष आए पुरुष की भी सहायता करते हैं। ये नहीं कि सीधा ही एफआईआर, एक महिला ने कंप्लेंट दी या किसी ने कंप्लेंट दी और एफआईआर दर्ज कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे है। प्रॉपरली सहायता मिलती है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही एफआईआर दर्ज होती है। तो मैम ये यहाँ एक और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी तो कितने पेंडिंग केस भी आपके पास पड़े होंगे, आपका तो पहले पैनल भी था, उसमें भी काफ़ी केस पेंडिंग पड़े हुए थे और अभी भी नए केस भी आएंगे, कैसे आप उसको सॉल्व करते हो, कैसे जस्टिफाई करते हो? सर ऐसा है कि ड्यू टू कोरोना हम सारे जो हमारी पार्टीज़ हैं हम उनको नहीं बुला रहे हैं। और पैनल मेंबर की बात करी जाए तो पहले हमारा पैनल मेंबर था, वो काउंसलिंग्स करते थे, लेकिन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमने पैनल मेंबर्स भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं। और कोविड की वजह से हम सिर्फ दिन में 1-2 ही पार्टीज़ बुलाते हैं ताकि यहाँ पर रश ना हो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए। पेंडेंसी बढ़ी है, ज़रूर बढ़ी है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे विल ट्राई कि हम इसको ट्रैक पर ले आए। इस पेंडेंसी में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पे हर तरह का इंतज़ाम है, मास्क पहन के आ रहे हैं और सैनिटाइज के साथ प्रॉपरली सेफ्टी के साथ सबको अटेंड किया जाता है। और सभी के सभी जो यहाँ पे मुलाजिम हैं सभी को हिदायत है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि प्रॉपरली सेफ्टी के साथ अपने क्लाइंट्स को अटेंड करना और उनकी सहायता करनी है। तो मैम बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, हमें लगता है कि प्रॉपरली जलंधर शहर की महिलाएं सेफ हैं और आपकी गाइडेंस के साथ और अच्छा लगेगा। और आपको मैं कांग्रेट्स कहूँगा कि आपने नया कार्यभार संभाला है, चार्ज संभाला है और हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को आपके साथ रहकर प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी, सहायता मिलेगी। और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो चार्ज संभाला है अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरह से कर सकूँ और लेडीज़ की जितनी हो सके हेल्प कर सकूँ। मैं विवेक अग्रवाल शारदा जी के साथ और कैमरामैन तन्मय जी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ।